ये क्लास 10 कौन सा है? फिजिक्स है। ये क्लास 10 का फिजिक्स है। कौन सा बुक है? फिजिक्स का। थंबनेल में देख ही गया होगा कि ये कौन सा बुक है। ये फिजिक्स चैप्टर 1 है। कौन सा है? चैप्टर 1 है, जिसमें हम लोग कंप्लीट किए थे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब इसके आगे करेंगे पार्ट 4। तो देखो, पार्ट 4 को देखने से पहले जितना बोले थे ना, जितना तक बुक पढ़े हो ना, उसके आगे बुक पढ़ना। जितना पढ़े हो ना, उसके आगे 2-3 पेज पढ़ना, और उसके बाद पार्ट 4 देखना। 2-3 पेज और पढ़ना उसके आगे, उसके बाद पार्ट 4 देखना, उसके बाद रहने देना। तो बुक पढ़ लिए हो तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले ठीक है, 90 तक कंप्लीट कर लिए थे। ये 91 से स्टार्ट करते हैं। बुक नहीं पढ़े हो तो बुक पढ़ लेना। अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हो तो वो देख लेना। उसके बाद पार्ट 4 देखना, अच्छा से क्लियर से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो 91 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है क्या? अंदर की ओर कि बाहर की ओर, कि अंदर या बाहर की ओर? क्या होगा इन चारों में से? तो अंदर या बाहर की ओर। क्या कह रहा है कि ये गोली, पहले पहले प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रश्न कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है अंदर या बाहर की ओर। वक्रित पृष्ठ वक्रित हो सकता है अंदर या बाहर की ओर, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? सी नंबर इसका आंसर होगा। 92 नंबर प्रश्न कह रहा है कि, यानी 92 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। क्या कहलाता है? एक गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो, अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण का अंदर धंसा हुआ रहता है। अवतल समझो कि अंदर अवतल दर्पण लेना, लैब में जाना, उसमें देखना अंदर की ओर धंसा रहेगा। उत्तल दर्पण लोगे तो वो बाहर की ओर उठा हुआ रहेगा, जिसमें प्रतिबिंब छोटा छोटा बनता है। कैसा बनता है प्रतिबिंब? छोटा छोटा बनता है। जैसे गाड़ी में देखना, गाड़ी के साइड मिरर में देखना, उसमें उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण, जिसमें गाड़ी देखना, गाड़ी या अपना चेहरा देखना छोटा छोटा दिखेगा, छोटा छोटा, बड़ा नहीं दिखेगा। एक अवतल दर्पण में देखना, अवतल दर्पण तुमको लाइव में ही मिलेगा। तो लाइव में जाकर देख लेना, उसमें बड़ा बड़ा चेहरा दिखेगा, बड़ा बड़ा चेहरा दिखेगा तो समझ लेना कि वो अवतल दर्पण है। और छोटा छोटा दिखेगा तो उसमें समझ लेना उत्तल दर्पण है। तो 92 नंबर हो गया कि कह रहा है इसमें कि अंदर की तरफ वक्रित हो, तो अंदर की तरफ अवतल दर्पण का होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण का होता है। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, बाहर की तरफ कहलाता है। अभी बताए ना क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। सी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? सी नंबर इसका आंसर होगा। 93 नंबर का आंसर क्या होगा? सी नंबर। हम बोले ना, ये क्या पूछा है? पहले प्रश्न पढ़ो। एक गोलीय दर्पण है, एक गोलीय दर्पण है जो बाहर की तरफ वक्रित हो, यानी बाहर की तरफ वो उठा हुआ हो, बाहर की तरफ, तो कहलाता है क्या? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ऐसे होता है और अवतल होता है ऐसे। ये उत्तल है, ये अवतल है, ऐसे ले लो या ऐसे ले लो। ये अंदर की ओर होता है। देखो आपसे बनाते हैं। ये उत्तल दर्पण है, इधर की ओर पेंट हुआ रहता है, पेंट किया हुआ रहता है इस साइड। ये है अवतल दर्पण, जो कि बाहर की तरफ पेंट किया गया रहता है, अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। तो 93 नंबर प्रश्न हो गया। तो 94 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 94 नंबर कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। आपसे फिर से पढ़ते हैं।
गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये गोलीय दर्पण है, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र में, केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। बीच को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। ये गोलीय दर्पण है, बीच को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। तो बी होगा, क्या होगा? बी होगा। 94 नंबर का आंसर क्या होगा? बी होगा। 95 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? किस अक्षर को वक्रता केंद्र को? तो सी से निरूपित किया जाता है वक्रता केंद्र को, सी से। समझे ना? यानी आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? एक ए होगा। 95 का ए होगा। 96 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा? यानी किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, यानी लेंस द्वारा उसका उत्पन्न आवर्धन है, उसका एसआई मात्रक क्या होगा? एसआई मात्रक तो मात्रक विहीन होगा। क्या होगा? मात्रक विहीन, मात्रक विहीन, मात्रक विहीन होगा। 97 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? यानी इस चारों में से बताओ किसका लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस धनात्मक उसी का होगा जिसमें धनात्मक सिर्फ उत्तल लेंस उत्तल दर्पण का होगा। धनात्मक सिर्फ, बार बार बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से, धनात्मक उत्तल लेंस उत्तल दर्पण का ही होगा। ऋणात्मक किसका होगा? तो ऋणात्मक सिर्फ अवतल दर्पण अवतल लेंस का होगा। धनात्मक देगा तो फोकस पूछे या त्रिज्या पूछे, होगा डायरेक्ट उत्तल। धनात्मक पूछेगा तो उत्तल ही होगा। ऋणात्मक पूछेगा, ऋणात्मक में फोकस पूछे या त्रिज्या पूछे तो अवतल होगा। समझे ना? तो 97 नंबर का आंसर क्या होगा? बी। 98 नंबर प्रश्न को कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक गोलीय दर्पण के ध्रुव से तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। तो 99 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 99 नंबर प्रश्न कि सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। क्या? कागज की पत्थर की लोहे की चून की बालू का कण, क्या जल उठता है? तो क्या जल उठता है? तो क्या जल उठता है? तो कागज जल उठता है। देखना, एक ज्योमेट्री बॉक्स में मिलेगा वो लेंस मिलेगा ज्योमेट्री बॉक्स में। उसमें देखना एक गोल टाइप का एक प्रकार मिलता है, उसको नाम शायद कुछ और होगा, लेकिन वो देखना सूर्य के प्रकाश में रखोगे तो उसके ऊष्मा का एक केंद्र बनेगा। वो केंद्र से एक कागज रखोगे तो जल उठेगा वो कागज। बड़ा वाला लेंस लेना, उसके कागज को जलाना, देखना जल जाएगा कागज सूर्य के प्रकाश से। 100 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा, जैसे ये वस्तु है, ये दर्पण है वस्तु, तो इस पर क्या कह रहा है? वस्तु से छोटा ये प्रतिबिंब प्राप्त होता है।
यानी यहाँ पर ये वस्तु इतना है तो प्रतिबिंब कितना चाहिए। देखो ये जैसे ये समझो कि ये लड़का है, ये क्या है, दर्पण है, ये दर्पण है। तो कौन सा दर्पण है जो इस पर प्रतिबिंब बनेगा, ये इतना बड़ा लड़का है ना, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा इतना ही पर, इतना ही पर बनेगा। कौन सा दर्पण है, तो है उत्तल। बोले थे ना उत्तल पर छोटा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल पर छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये इतना बड़ा था लेकिन प्रतिबिंब कितना बनेगा, इतना ही बनेगा, इतनी चुकी बनेगा, इतनी चुकी, इतना छोटा बनेगा। तो उत्तल होगा, क्या होगा, उत्तल। 101 नंबर प्रश्न कह रहा है कि टॉर्च टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों, टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टॉर्च और वाहनों में तो अवतल दर्पण का, किस दर्पण का, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टॉर्च और वाहनों के उग्र दीपों का में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। ए नंबर होगा, क्या होगा, ए नंबर इसका आंसर होगा। 102 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वाहनों के साइड मिरर, देखो प्रश्न आ गया, ये पहले भी समझा दिए थे। वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर, जैसे ये गाड़ी है ना, जैसे ये गाड़ी है ना, ये गाड़ी है, तो इसके साइड मिरर में कौन सा प्रयोग होता है वो दर्पण का, तो कौन सा दर्पण, तो उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। बाइक में देख लेना, कार में देख लेना, या बस गाड़ी में देख लेना, उसमें दिया रहेगा उत्तल दर्पण, क्योंकि प्रतिबिंब उसको देखना है छोटा छोटा में सब दिख जाए। जैसे नहीं तो वहाँ पर अवतल लगा दोगे, ये ट्रेन आ गई है तो उसी की आवाज़ है, तो थोड़ी देरी में चली जाएगी। तो देखना अगर लगा दोगे साइड मिरर में अवतल दर्पण, तो बड़ा बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा, तो बड़ा दिखेगा तो दूर का नहीं दिखेगा, पीछे का गाड़ी नहीं दिख पाएगा, वो आगे ही का ही पूरा बड़ा बड़ा फिगर बना देगा, तो दिखने में दिक्कत होगा। तो इसीलिए क्या लगाया जाता है, उत्तल दर्पण, जिससे पीछे की गाड़ी है वो छोटा छोटा दिखे और लेकिन बाकी सब दिखे। क्या होता है, लगाने से उस फ़ायदा ये होता है कि पीछे की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सही से दिख पाती है, क्या दिख पाती है, सही से दिख पाती है, और छोटा छोटा दिख पाती है सही से, पूरा का कैप्चर हो जाता है पीछे का। तो इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल लगा देंगे वो एक ही गाड़ी में पूरा कवर कर देगा, बड़ा बड़ा दिखाएगा, तो उसमें देखने में दिक्कत होता है, समझे ना, तो उत्तल दर्पण होगा। 103 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 103 नंबर कि इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है, बोल रहा है कि दर्पण का सूत्र कौन सा है इन चारों में से। कौन सा सूत्र है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, क्या होगा, 1/u प्लस 1/u बराबर 1/f। तो क्या होगा 103 नंबर का आंसर ए होगा। और इसी में देखो दर्पण पूछा है तो प्लस है ना, बीच में प्लस, बीच में प्लस है ना ये। और इसी में पूछ देगा लेंस पूछ देगा, लेंस ये आगे वाला प्रश्न में आएगा, ये प्रश्न आगे आएगा, ये प्रश्न तो पूछेगा, उसमें क्या पूछेगा, लेंस का सूत्र पूछेगा, लेंस का सूत्र। तो लेंस का सूत्र कैसे बताओगे, तो उसमें लेंस के सूत्र में रुक जाओ, कलर्स, हाँ, तो उसमें लेंस के सूत्र में सिर्फ माइनस रहेगा, क्या रहेगा, सिर्फ माइनस। लेंस का सूत्र पूछेगा तो माइनस उसमें रहेगा, यहाँ पर माइनस, यानी लेंस के सूत्र में ये सही है, क्या होगा, लेंस के सूत्र में ये सही है। पूछेगा क्या, लेंस के सूत्र में ये सही होगा, ये दर्पण में पूछा है तो ये प्लस, ये इससे मतलब नहीं है। लेंस में समझ लो कि लेंस में पूछेगा तो माइनस में रहेगा, दर्पण में पूछेगा तो प्लस रहेगा, दर्पण पूछेगा प्लस। तो 103 का आंसर ए होगा,
104 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो तो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। 105 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को तो अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। 106 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो कितने होते हैं? 2। वक्रता केंद्र कितने होते हैं? 2 होते हैं वक्रता केंद्र। 107 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वो प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? बी नंबर इसका आंसर होगा। 108 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 108 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है, जब किसी लेंस पर समांतर किरणें लेंस है समांतर आपतित होती है तो क्या होता है? क्या होता है? कागज सुलगने लगता है कि धुआं उत्पन्न होने लगता है? जो लेंस होता है ना उस लेंस से अगर समांतर की किरणें आपतित होगी तो क्या होगा? कागज सुलगने लगेगा और धुआं उत्पन्न होने लगेगा। यानी ए और बी होगा। जब किरणें आपतित होगी तो परावर्तित होगी तो कागज पर पड़ेगी, तो कागज पर पड़ेगी तो सुलगने लगेगा और धुआं उत्पन्न करने लगेगा। 109 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यानी सी होगा। क्या होगा? 108 का सी होगा। क्या होगा? 108 का सी होगा। सी, ए और बी। 109 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस में 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ए नंबर इसका आंसर होगा। 110 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक तो डाइऑप्टर होता है। क्या होता है? डाइऑप्टर होता है। लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डाइऑप्टर होता है। क्या होता है? डाइऑप्टर होता है। बोलते चलो आंसर, रुको मत, बोलते चलो, आंसर में कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वीडियो छोड़ के जा सकते हो। आंसर बोलते चलो, प्रश्न बोल रहा हूँ, आंसर बोलते चलो। तो 111 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस पूछ दिया तो क्या होगा? बता देगा। जो पहले से ऑब्जेक्टिव देख रहा है वो फटाक से बोलेगा ये धनात्मक। यानी उत्तल लेंस आते ही क्या होगा? धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक। ए होगा। क्या होगा? ए। उत्तल है तो धनात्मक, अवतल है तो ऋणात्मक होगा, और उत्तल है तो धनात्मक, अवतल होगा तो ऋणात्मक। समझे ना? 112 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल पूछ दिया ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक। अवतल लेंस पूछ दिया तो ऋणात्मक। 113 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि प्रकाश गमन करता है क्या? सीधी रेखा में गमन करता है कि तिरछी रेखा में कि टेढ़ी मेढ़ी? तो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सिर्फ सीधी रेखा में गमन करता है, ऐसे ही करता है गमन, सिर्फ सीधी होगा। 114 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? तो दर्पण से 60 मीटर की दूरी पर वस्तु की ओर। किस साइड बनेगी? दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर बनेगा।
यानी ए नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा 114 नंबर का आंसर ए होगा। 115 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या होगी? 120 सेंटीमीटर। ये निकाल लेना कितना होगा, वो निकाल लेना, छोड़े देते हैं इसको। तो 115 का आंसर निकाल लेना। आंसर हम बता देते हैं, 120 सेंटीमीटर आएगा। 120 सेंटीमीटर आएगा, निकाल लेना कॉपी पर सही से। आंसर बता देता हूँ, 120 सेंटीमीटर होगा। ये तो 116 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 116 नंबर कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितनी होगी? फोकस दूरी कितनी होगी? वक्रता त्रिज्या कितना है? 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो क्या पूछा है? वक्रता त्रिज्या दिया है 20 सेंटीमीटर, अब फोकस दूरी पूछा है, तो ये बराबर क्या होगा? r/2 होगा। r कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। 20/2 कितना होगा? 10। कितना होगा? 10, यानी 10 सेंटीमीटर। तो 116 का क्या होगा? 116 का ये होगा 10 सेंटीमीटर। कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। 117 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 117 नंबर कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो प्रकाश स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत कहा जाता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है। तो 118 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को तो किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो 119 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 119 नंबर प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ, तो 119 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्या प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये प्रश्न दोबारा बोल रहे हैं, बताओ तो क्या कहा जाता है? पथ दर्शाने वाले चित्रों को तो क्या किरण आरेख कहा जाता है? क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। ए नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? ए नंबर 119 का ए होगा। क्या होगा? 119 का ए होगा। 120 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आवर्धन का एसआई मात्रक है। आवर्धन का एसआई मात्रक है, क्या है? आवर्धन का बुक पढ़े हो ना, आंसर बोलते चलो, रुको मत, नहीं आ रहा है हम बताएंगे। तो आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा? इनमें से कोई भी नहीं होगा। क्या? कोई भी नहीं होगा। बुक में देखना है क्या लिखा है, बता देंगे, लेकिन कमेंट में करना आंसर। इसका आंसर छोड़ देते हैं कमेंट पर, देखते हैं किसका किसका सही होता है। किस कमेंट पर इसका छोड़ देते हैं, देखते हैं किसका सही होता है। कमेंट करना, कमेंट करना भूलना मत। अगर इतने ही रहने देते हैं, 120 तक ऑब्जेक्टिव रहने देते हैं। इसके आगे पार्ट 5 में करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखे रहना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।